नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शोबिज़ मिसेस वाला। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर बार आप लोगों के लिए अच्छी सी नई वीडियो लाया करता हूं, तो इस बार भी एक अच्छी सी नई वीडियो लाया हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत जैसे देश में इतना बड़ा देश है और ऑल ओवर वर्ल्ड में हर दिन हर वक्त किसी न किसी का जन्मदिन मनाया ही जाता है। जन्मदिन मनाया ही जाता है। तो दोस्तों, तो इस जन्मदिन के अवसर पे हमें याद आ रहा है कि हम केक का बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो अगर आप भी केक का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों, हम अगर आप केक का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। दोस्तों, केक का बिजनेस करने के लिए जैसे हमें कुछ जनरली चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या दोस्तों, जनरली चीज़ों की ज़रूरत ये पड़ेगी, जैसे कुछ टिप्स हैं और कुछ पॉइंट्स ये समझ लेते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि हमें केक बनाना आना चाहिए। दोस्तों, दूसरा ये पॉइंट है कि हमें केक बनाने की सारी सामग्री हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, सामग्री तो हो गई लेकिन ओवन भी होना चाहिए। ठीक। चौथा, कि हमारे पास एक बढ़िया सा एरिया होना चाहिए। पांचवा, हमारे पास पैसा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सभी को हम बार बार हम बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर आप केक बनाने का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको केक बनाना आना चाहिए। दोस्तों, केक बनाने के लिए आप बहुत लोग कहते हैं कि हम दुकान खोल देंगे, पैसे लगा देंगे, शेफ को लगा देंगे, हमारा तो काम होता रहेगा। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों, मान लीजिए अगर आपका शेफ अच्छा बना रहा है और उसे कहीं और ज़्यादा पैसे मिल गए, वो आपको छोड़ के चला गया, तो आपको केक बनाना आना चाहिए। और केक बनाना कोई कठिन बात नहीं है। आप यूट्यूब पे, आप अदर ऐप्स पे या किसी भी तरीके से आप सीख सकते हैं। जी हाँ। अब दूसरी बात रहती है सामग्री। सामग्री मतलब जब आपको केक बनाना आएगा तो केक बनाने में जैसे सामग्री आपको जनरली चीज़ें यूज़ होती है, जैसे आपके पास ऑयल, एग, ठीक, केक बनाने के लिए तरह तरह के फ्लेवर्स, ठीक, चॉकलेट, और अगर आप फल वगैरह हल्का फुल्का स्ट्रॉबेरी वगैरह लगाते हैं तो वो सब, ठीक, बेकिंग सोडा, ठीक, ऐसे सब सामग्री जो होती है ये सब, तो ये सब सामग्री आपको जो जो पता होगी, आप जानकर जो केक में पड़ती है वो सारी सामग्री आपको जोड़ लेनी है। तीसरी चीज़ मैंने बताई ओवन। ओवन दोस्तों, आपके पास ओवन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके आपके पास ओवन इसलिए क्योंकि ओवन में आप केक बनाएंगे। ठीक। चौथी बात ये रहती है कि हम जो है हमें एक एरिया लेना है। जी दोस्तों, हमें केक बनाना आ गया, ठीक, हमारे पास सारी सामग्री भी होगी। अब बात रहती है कि एरिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एरिया लेते हैं तो दोस्तों आपको लेना चाहिए मार्केट में, आपको कहीं दुकान, आपको अच्छी जगह लेनी। क्यों दोस्तों? आप, और ये चीज़ मैं बता दूं कि आप अपनी दुकान का प्रचार और प्रसार ज़्यादा कीजिए। क्यों? प्रचार और प्रसार ज़्यादा कीजिए। और आप हो सके तो आप स्विगी या ऐसे स्विगी स्विगी और ये खाने वाली जो और भी सारे ऐप्स आते हैं उनसे कांटेक्ट रखिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आपको शुरुआत में ऑर्डर नहीं मिलेंगे, इसलिए दोस्तों मैं एक तरीका और आपको बताता हूँ। जब आप मार्केट में दुकान खोलिए तो वहाँ पे आप थोड़े बिस्किट्स, नमकीन, पेस्ट्रीज, ये चीज़ें आप रख लीजिए। क्यों दोस्तों? जब ये सब चीज़ें आप रख लेंगे तो आप, जब आप ये सब चीज़ें लिख लेंगे तो मान लीजिए शुरुआत में आपके पास केक के ऑर्डर नहीं आएंगे, आपको गूगल पे डाल दीजिए, नियर एट में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह आप ऑनलाइन प्रचार प्रसार करिए और मुझसे भी बताइए। ठीक। आपने दुकान खोल दी तो आपने दुकान खोल दी, आपको केक बनाना आ गया, आपने केक हिसाब से थोड़े बहुत बना के रख लिए, ठीक, आपने दुकान ओपन कर दी। आपको मेन मार्केट में ओपन करना। क्यों? क्योंकि जहाँ से लोग ले जा सके। अच्छा एरिया तो बहुत अच्छा चुनना है, क्योंकि जब एरिया आप नहीं चुनेंगे सही से तो आपका वर्क नहीं हो पाएगा। तो एरिया आपको सही चुनना, और एरिया चुनने के बाद हमने बताया कि आपको ऐप से कांटेक्ट रखना है। तो ऐप से जब आप कांटेक्ट रखेंगे तो आपका अगर केक किसी ऐप्स के द्वारा, अगर मान लीजिए स्विगी वाले ने कह दिया कि मेरे पास केक नहीं, आपको आपसे हम खरीद सकते हैं, कि आपसे कॉन्टैक्ट है, तो अगर आपने अपना केक दे दिया और अगर मान लीजिए उनको पसंद आ गया तो आपकी वैल्यू आपकी दुकान की बढ़ जाएगी। इस वजह से आपको देखिए, जब शुरुआत में केक के ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तो आपके पास जो पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, ये नमकीन, इससे रहेगा, तो इससे आप कुछ पैसे कमा सकते हो, उस पैसे कमा सकते हो। ठीक है। तो उससे आपका जो है नुकसान नहीं होगा, क्योंकि केक बच भी जाएंगे, शुरुआत में कुछ भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कम से कम दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट होगा 50,000 का।
कितने का? 50,000 का, क्योंकि मैंने बता दिया कि ओवन होना चाहिए, सामान होना चाहिए, और आप ये सब भी करेंगे। वैसे तो कम का ही होता है 20-30 हज़ार का, लेकिन नमकीन बिस्किट्स वगैरह आप रखेंगे तो इस वजह से आपका 50,000 का इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन दोस्तों बात करते हैं कि कमाई की। दोस्तों कमाई की बात ये रहती है कि जैसे मैंने बताया कि अगर आप नमकीन बिस्किट्स वगैरह रख सकते हैं तो आपको 1,500 रुपये से उस पर प्राप्त हो जाएगा। बाकी केक आपकी सेल्स पे डिपेंड करता है। क्या? आपकी सेल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना बेच लेते हैं। तो दोस्तों अपनी दुकान का प्रचार प्रसार करना, एरिया मैंने बता दिया कि सही जगह चुनना है, क्योंकि अगर आपका एरिया अच्छा नहीं होगा तो प्लीज़ नहीं, आप लोगों को मुझसे बताइए, आप लोगों को समझाइए, बताइए, और अपनी चीज़ की क्वालिटी अच्छी रखनी है। क्या? क्वालिटी। मुनाफा कम मिले लेकिन क्वालिटी, लोग एक बार ले जाए लेकिन दोबारा आपके पास नहीं आए, क्योंकि भाई साहब आपके केक अच्छे हैं। आप पेस्ट्रीज रखेंगे, ये रखेंगे, वो करेंगे, तो आपकी दुकान पे जब कुछ ना कुछ बिकेगा तो केक का बिजनेस अगर शुरुआत में डाउन भी है तो आप उससे 400-500 रुपये अर्न कर रहे हैं। तो अगर आपका मान लीजिए केक में नुकसान भी हो गया तो आप वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए डबल फंडा हमेशा खेलना चाहिए, कभी सिंगल नहीं खेलना चाहिए। इसलिए मैंने बता दिया कि आपको वहाँ से करना चाहिए और यहाँ से भी। तो आप जब 500-1000 रुपये वहाँ से पैदा कर लेंगे तो आप केक का, और जब कंपनी के अटैच में रहेंगे और लोगों को बताएंगे मुँह से, लोगों को पसंद आने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपका बिजनेस विकसित हो जाएगा। तब दोस्तों हो सकता है कि आपको अपनी दुकान पे लगाने पड़े कर्मचारी, वर्कर्स आपको लगाने पड़े। तो दोस्तों ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपको अगले किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।